आज हम बात करेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की। डी फार्म सेकेंड ईयर है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का परिचय। तो देखिए सिंपली जो बायोकेमिस्ट्री है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्या है बायो, फर्स्ट क्या है बायो और सेकेंड जो है वो केमिस्ट्री है। देखिए बायो मीन्स क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन या केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो आइए इसे डिफिनेशन के रूप में देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए जो बायोकेमिस्ट्री होता है साइंस की ही एक शाखा है, मीन्स साइंस की ही एक शाखा बायोकेमिस्ट्री है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन और बायोमॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन और या फिर केमिकल मॉलिक्यूल्स की इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, देखिए लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमन हो गए मानव, इसके बाद आपके प्लांट हो गए, इसके बाद एनिमल जिनमें भी जीव है उसे लिविंग बींग्स कहते हैं। तो देखिए लिविंग बींग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसी का स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। यह क्लियर हो गया। देखिए बार बार आ रहा है बायोमॉलिक्यूल, तो जानते हैं बायोमॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स द लिविंग सेल इज composed of few elements like CHO and N. It's are called biomolecule। देखिए जो भी लिविंग सेल है, जो भी मनुष्य जानवर या पेड़ पौधों के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो किससे बनी है, कई सारे एलिमेंट जैसे कि CHO और N, इन्हीं सबसे मिलकर बना हुआ है सेल। तो इसे ही बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। मोर देन 10,000 और 1 लाख बायोमॉलिक्यूल्स देखिए आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी बट सम देम रिकॉग्नाइज। देखिए 10,000 या 1 लाख से अधिक जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं मनुष्य के शरीर में प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बायोमॉलिक्यूल्स को पहचाना गया है। जैसे क्या है आपका फर्स्ट जो है एमिनो एसिड है। तो देखिए एमिनो एसिड यही बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिससे एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। इसके बाद देखिए मोनोसेकेराइड हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मोनोसेकेराइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह है न्यूक्लियोटाइड। तो कई सारे 1,000 या 1 लाख के बीच में जब बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इससे DNA और RNA बनता है। तो आइए अगले पॉइंट पर हम देखते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। मीन्स देखिए बायोकेमिस्ट्री की को पढ़ रहे हैं तो क्या क्या इसका स्कोप होता है फार्मेसी फार्मेसी फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप होता है। तो आइए देखिए फर्स्ट जो है आपका ड्रग फार्मूलेशन में। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री का यूज जो ड्रग फार्मूलेशन में होता है, मीन्स जो बायोकेमिस्ट्री है ड्रग के फार्मूलेशन में मदद करती है। अगला पॉइंट है ड्रग इम्प्रूवमेंट, ड्रग का कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उसमें भी बायोकेमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री ड्रग के इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके बाद आइए जानते हैं हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए हाफ लाइफ द बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू नो द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। देखिए जो बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री इसी के जरिए ड्रग मतलब कितने देर तक एक्शन करेगा बॉडी में, या बॉडी में ड्रग मतलब कितने समय तक कार्य करेगा, यानी इसके उपरांत फिर ड्रग निष्क्रिय हो जाएगा वह पता करने में। एंड बायो केमिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक हाउ लॉन्ग ए ड्रग इज स्टेबल ऑन गिवन टेम्परेचर। और देखिए
जो ये होता है केमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट होता है, तो यही चेक करता है कि ड्रग कितने समय तक जिस टेम्परेचर पर शरीर को दिया गया है ड्रग, वह कितने समय तक परफॉर्म करेगा शरीर पर। इसी को ही हाफ लाइफ कहते हैं। आइए बात करेंगे अब ड्रग स्टोरेज की। देखिए बायोकेमिस्ट्री का एक यह भी स्कोप है ड्रग स्टोरेज, मीन्स ड्रग को कैसे स्टोर किया जाए। तो देखिए देखते हैं ड्रग स्टोरेज। द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए ड्रग इज एस्टिमेटेड बाय बायोकेमिकल टेस्ट। देखिए ड्रग को कितने समय तक क्या कैसे स्टोर किया जाए उस कंडीशन की ज़रूरत होती है, एक कंडीशन की ज़रूरत होती है जो कि बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा पता चलता है। इसके बाद देखिए एक्सपायरी देखेंगे। द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू नो द एक्सपायरी ऑफ ड्रग। देखिए जो बायोकेमिस्ट्री है यह ड्रग की एक्सपायरी को जानने के लिए मदद करती है। तो ये देखते हैं, अब देखेंगे क्या मतलब यह बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल और उसका बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो ये देखिए सेल इज, देखिए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जो कोशिका होती है वह हमारे शरीर या ह्यूमन बींग्स के, या जो भी मतलब लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन, एनिमेंट एंड प्लांट, उनकी सबसे छोटी छोटी यूनिट होती है। क्या? क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे बॉडी में, तो वो सेल है। अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स आर फाउंड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग। देखिए जो एक सामान्य मनुष्य में लगभग 100 ट्रिलियन सेल अभी तक पाया गया है। मतलब एक सामान्य वयस्क या सामान्य शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन सेल पाया गया है। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले आप देखिए ये समझिए आप कि एग्जिट एग्ज़ाम अब से लागू हो गया है। तो एग्जिट एग्ज़ाम की जिनको भी तैयारी करनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर डेली एग्जिट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए एग्जिट एग्ज़ाम में टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सेकेंड ईयर का 5 सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका जीएस है। तो सभी तैयारी करवाई जाएंगी, और आपके जो भी मतलब फाइनल एग्ज़ाम रहेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। सभी 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, और 6 देखिए सेकेंड ईयर में जो बीटी ने मतलब डिसीजन दिया है, तो उसमें 6 सब्जेक्ट का दिया है। और मतलब जो पीसीआई डिक्लेयर किया है वो 6 सब्जेक्ट का किया है, लेकिन बीटी एक अपने तरफ से एक सब्जेक्ट लॉन्च किया है सेकेंड ईयर के लिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इन सभी सब्जेक्ट का क्लासेस चलाई जाएंगी। अब आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। देखिए बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मीन्स कोशिका का बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो देखिए एज द टिश्यूज आर मेड फ्रॉम सेल, जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे सेल, मतलब बहुत हजारों करोड़ों की संख्या में जब सेल मिलेंगे तब टिश्यू मीन्स ऊतक का निर्माण होता है। इन द सेम वे, मतलब इसी के अनुसार सेल आर मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, तब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब कोशिका का निर्माण होता है। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से एज सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज, बायोमॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। देखिए हम साधारण भाषा में इसे कह सकते हैं जैसे कि जो सेल है टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक है, वैसे ही बायोमॉलिक्यूल सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है। बायोमॉलिक्यूल्स, देखिए बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेन डिफरेंट, अभी आगे पढ़े हैं इसका और डीपली में थोड़ा पढ़ेंगे। वेन डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक इम्यूनो एसिड, मोनोसेकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जब देखिए बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड और न्यूक्लियोटाइड गेट टुगेदर, मतलब एक साथ मिलते हैं, एंड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड और स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स या मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए तो इन्हीं सबको ही कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन सबको एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इन सबको कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लियस एसिड को।
एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर में हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फर्स्ट ईयर में हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस चलाई जाती हैं।